हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देम लिफ विथ लूप में लिस्ट का उपयोग। ठीक है, लिस्ट का यूज देखते हैं। तो चलते हम लोग ओपन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो इसके पहले बनाया था एग्जांपल, उसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन कंट्रोलर था और एक इंडेक्स पेज, index.html। ठीक है, तो पेज को हम लोग कर लेते हैं क्लियर, जो इंडेक्स पेज था उसको, और यहाँ कर देते हैं देम लिफ एग्जाम्पल विथ th each एंड लिस्ट। ठीक है, कंट्रोलर को हम लोग कर लेते हैं, जो हमने एरे क्रिएट किया था उसको कर लेते हैं क्लियर, और इसे भी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, एक बिन बनाते हैं। ठीक है, एक पोजो क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम से हम डॉट बिन। ठीक है, स्टूडेंट नाम से हमने एक क्लास बनाया और यहाँ पे हम लोग कुछ प्राइवेट इंट रोल हमने ले लिया, नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक, 3 वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पे, और इसको हम लोग कर ले रहे हैं कंस्ट्रक्टर जनरेट। सोर्स में जाते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स एंड जनरेट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गेटर सेटर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, select all and generate getter and setter। एक एरर क्यों दे रहा? अच्छा, सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या दिया स्टूडेंट क्लास में, इंटीजर रोल लिया, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग एड्रेस। हमने 3 वेरिएबल लिया और उसका कंस्ट्रक्टर जनरेट किया यूजिंग फील्ड्स और गेटर सेटर बनाया। ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंट्रोलर क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एरे लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, एरे लिस्ट क्लियर। हम लोग एक लिस्ट बना लिए, कर देते हैं इसको ऐड एंड ऐड। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट S1 नाम से हम लोगों ने बना लिया, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर कर लेते हैं रोल 101, नेम रवि कुमार एंड एड्रेस पटना, पटना। उसी कर लेते हैं स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, 102 पूजा कुमारी एंड दिल्ली। स्टूडेंट S3 नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 103 हमने दे दिया रोल, एंड दे देते हैं रोशन कुमार एंड एड्रेस इसका दे देते हैं हम लोग कोलकाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट में list list डॉट ऐड
S1 को, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, S2 को, एंड लिस्ट डॉट ऐड S3 को। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक मॉडल ले लेते हैं। मॉडल का ऑब्जेक्ट क्या है, m। तो m डॉट ऐड एट्रीब्यूट, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले लिए डेटा नाम से और लिस्ट को हमने ऐड कर लिए। तो क्या होगा, लिस्ट का जितना भी एलिमेंट्स है सारे के सारे डेटा में ऐड हो जाएंगे और डेटा को हम लोग पॉपुलेट कराने में यूज करेंगे इंडेक्स पेज पे। तो चलते हैं हम लोग इंडेक्स पेज पे। अब यहाँ आ जाते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसका हम बॉर्डर दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे tr ले रहे हैं टेबल रो के लिए, एंड th ले रहे हैं ना, टेबल हेडिंग लेना है। ठीक है, th ले लेते हैं, मान लीजिए सीरियल नंबर, एंड उसके बाद th रोल, th नेम, th एड्रेस। ठीक है, 4 फील्ड है हम लोग, 3 फील्ड है और एक सीरियल नंबर। एक अब tr ले रहे हैं एंड td, ठीक है, यहाँ पे td लेना पड़ेगा 4td। चलिए tr में हम लोग अब वैल्यू पॉपुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लूप का यूज करेंगे। ठीक है, th इच इक्वल, मान लीजिए यहाँ पर हमने बना लिया टैब नाम से। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग रखेगा, और हम लोग एक cu नाम से बना लिया जो काउंट करेगा, जो इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, और इसको कर लेंगे हम लोग डॉलर डेटा को। ठीक है, चूँकि डेटा आ रहा है कंट्रोलर से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर लेंगे अब th टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर cu डॉट काउंट, चूँकि काउंट करेगा। उसके बाद th टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर टैब डॉट रोल। उसी टाइप से सबको हम लोग एक एक करके प्रिंट करा लेंगे। टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर टैब डॉट नेम, एंड th टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर टैब डॉट एड्रेस। ठीक है, चलिए अब इसे रन कराते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका पोर्ट नंबर कितना है, 9652। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग मेन में और इसको रन कराते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर भी दे दिया, रोल भी आ गया, नेम भी आ गया और एड्रेस भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि हम लोग लूप के साथ लिस्ट का यूज कैसे करेंगे, एरे लिस्ट का। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा CSS आपको बता दें कि कैसे ऐड करते हैं हम लोग, उसके लिए कौन से क्लास हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक CSS बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि माई स्टाइल। ठीक, फॉन्ट स्टाइल हम लोग दे रहे हैं, मान लीजिए इसको स्टाइल इटैलिक, और एक ले रहे हैं हम लोग डॉट, मान लीजिए इवन रो। इवन रो के लिए मान लीजिए हम लोग कलर ले रहे हैं रेड। ठीक है, एंड
ऑड रो के लिए कलर इक्वल्स टू मान लीजिए ब्लू, ठीक। तब इसे यूज कैसे करेंगे? देखिए हम लोग का मेन जो है पेरेंट कह सकते हैं CSS, जो यहाँ पर हम लोग टीआर में यूज करेंगे तो है माई स्टाइल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं टीआर में और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग क्लास। क्योंकि हम लोग डॉट यूज किए हैं इसलिए हमको यहाँ पे क्लास में यूज करना पड़ेगा। डॉट हमने यूज किया, अगर आप डायरेक्ट बनाते तो आप जो है सो डायरेक्ट आईडी में यूज कर सकते थे। ये तो CSS का मैटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं माई स्टाइल, ठीक है। तो माई स्टाइल जैसे ही हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा कि सारे के सारे जितने भी डेटा हैं सारे के सारे जब पॉपुलेट करेंगे तो इटैलिक में शो करेंगे, ठीक है। सॉरी हमने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, देख रहे हैं कि इटैलिक में शो करने लगा, ठीक है। थोड़ा कर्व है। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जो कलर दिए हैं वो कलर कैसे काम करेगा। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जैसे काउंट यहाँ पर जैसे मेथड है वैसे आपका इवन, ऑड, फर्स्ट एंड लास्ट मेथड था। ये सब क्या करता था, ट्रू और फॉल्स चेक करता था बाय सीरियल नंबर या इंडेक्स जो भी कहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 जो सीरियल नंबर है, 1 2 जो है यहाँ पर क्या है, सम है, ठीक है, मतलब कि इवन है, और 1 3 जो है ऑड है, रो, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं th क्लास append इक्वल्स टू डबल कोट्स डॉलर। हमने यहाँ पर क्या बनाया था काउंट के लिए, COU, जिसमें कि वेरिएबल स्टोर है, ठीक है। काउंट के लिए COU बनाया था एक वेरिएबल, तो उसको हम लोग यूज करेंगे COU, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो ऐसे सीरियल नंबर जो दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग COU के अकॉर्डिंग दे रहा है। यहाँ पे COU का काउंट कर रहा है, तो यहाँ पर COU डॉट ऑड, COU में मतलब कि काउंटिंग हो रहा है 1 2 3, तो उसमें जैसे भी वो उसको चेक करेगा ऑड को, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, ऑड को ऑड व्हाट्स, उसके बाद हम लोग यहाँ से दे देंगे ऑड रो, ठीक है। इसको और लाइट कर देते हैं, ऑड रो एंड इवन रो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इवन बनाया था। तभी क्या करेगा, जो ऑड रो है, ठीक है, ऑड रो का यहाँ पे देख सकते हैं कलर कौन सा है, ऑड रो का कलर ब्लू है और इवन रो का कलर रेड है। तो चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं फिर से। और चलिए हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी ऑड रो है उसके जैसे कलर जो है टेक्स्ट का कर दिया ब्लू, और जो भी इवन रो है, ठीक है, उसको कर दिया रेड कलर। तो आप जितने भी CSS चाहें लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना यही था कि कितने कम लिखने पे जैसे आपको जो है सो सब आपको स्टाइल मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप JSP यूज करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान है आपको किसी भी CSS को यूज करना, ठीक है। मान लीजिए तो यहाँ पर जैसे हम लोग ऑड यूज किए तो ऑड वाले को क्या किया, कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इवन हम करना चाहते हैं तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब कोई भी कलर असाइन किए हुए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक जगह चेंज कीजिए, आपको सॉरी यहाँ से हमने लंच नहीं कराया, आपको हर बार हर जगह जाके चेंज नहीं करना, आप एक जगह चेंज कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सभी जगह, ठीक है। देख लीजिए जस्ट अपोजिट हो गया, केवल इवन के जगह ऑड के जगह इवन किया हमने, बस जस्ट अपोजिट चेंज हो गया।
तो हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, इवन और फर्स्ट एंड लास्ट का आप यूज करके देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, लूप विथ लिस्ट का यूज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लूप विथ मैप का यूज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, हर वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में हम इस प्रोजेक्ट को ऐड कर देते हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।